दोस्तों आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। आप लोगों को पता होगा कि हम ज़्यादातर टिफिन से रिलेटेड वीडियो के ऊपर रिएक्शन देते रहते हैं। अगर आप लोग टिफिन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते तो ऑब्वियसली चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर दीजिए। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस वीडियो का जो टाइटल है आप लोग को बता देता हूँ। 60 साल बाद अंग्रेजों ने जमीन वापस दी। अब दोस्तों ऐसा कौन सा जमीन, वो तो हमें वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। भारत ने 21वीं सदी की सबसे बड़ी जंग जीत ली है बिना एक गोली चलाए, और दुनिया इसके बारे में बात नहीं कर रही। लिटरली भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका का एशिया में ब्लडलेस कू कर दिया है, यानी कि तख्ता पलट कर दिया है बिना खून बहाए। यकीन नहीं आता? चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आप समझ जाएंगे कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है और दुनिया को इसके बारे में इजराइल युद्ध से भी ज्यादा बात क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले स्क्रीन पर आप देखिए लोकेशन में, भारत के पास ही हिंद महासागर में ये है चागोस आइलैंड्स। चागोस से आपको शायद समझ ना आए, डिएगो गार्सिया का नाम सुना है? दरअसल ये अमेरिकी सेना का पूरे एशिया में सबसे बड़ा सैन्य बेस है और ये भारत के बैकयार्ड में था। जो चागोस आइलैंड्स हैं उन्हीं का एक हिस्सा है डिएगो गार्सिया, जिस पर अमेरिकी सेना ने अपना सबसे शक्तिशाली नौसैनिक अड्डा बना के रखा हुआ था। और ये कितना शक्तिशाली था इस बात से अंदाजा लगाइए कि जितने भी तख्तापलट पिछले 20-25 साल में अमेरिका ने किए हैं ना, इसके अलावा जितने भी युद्ध लड़े हैं, चाहे अफगानिस्तान का युद्ध हो चाहे सीरिया का युद्ध हो, हर जगह जो एयर स्ट्राइक करी गई है यहीं से B-2 बॉम्बर भेजे जाते थे, F-22 रैप्टर यहीं से भेजे जाते थे, F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान यहीं से हमला करने के लिए उड़ान भरते थे, क्योंकि ये सुरक्षित ठिकाना था। अमेरिका अपने सबसे एक्सपेंसिव और सबसे ज्यादा क्रूशल टेक्नोलॉजी यहीं पर तैनात करके रखता था, यहीं से हमला किया करता था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नौसैनिक अड्डा भले ही अमेरिका का था, लेकिन जिस जमीन पर बना हुआ था वो ब्रिटेन की थी। जी हाँ, ये चागोस के जितने भी आइलैंड्स थे ये ब्रिटेन के थे, और इन्हीं आइलैंड्स के बीच में थे डिएगो गार्सिया के आइलैंड्स, जो कि उन्होंने दे रखे थे अमेरिका को 99 साल की लीज पर, किराए पर। तो इससे आप मैकेनिज्म समझ गए होंगे। लेकिन यह तो बात आप जानते ही होंगे कि ब्रिटेन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, इसीलिए किसी ना किसी से तो इन्होंने छीने ही होंगे। बिल्कुल सही बात है, चागोस आइलैंड्स पर कब्जा करके रखा हुआ था ब्रिटेन ने, लेकिन एक्चुअल में ये जमीन थी मॉरिशस की। मॉरिशस का जो मेन लैंड है, तो आंदोलन के कारण ब्रिटेन के लोगों को छोड़ना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने ये चागोस आइलैंड नहीं छोड़े थे, और इसको लेकर लंबी लड़ाई पिछले 50 साल से जारी थी। और इसमें भारत चुपचाप मदद कर रहा था मॉरिशस की, क्योंकि भारत को पता था कि जियोपॉलिटिक्स में दोस्त दुश्मन बदलते रहते हैं। अब से 20-25 साल पहले तक भारत अमेरिका दुश्मन थे, आज दोस्त हैं, कल को दुश्मन फिर बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता तो जो ये डिएगो गार्सिया है ना, इसकी पोजीशन कुछ ऐसी है जैसे कि चीन के लिए ताइवान। जैसे कि आज अमेरिका चीन को ताइवान के खिलाफ इस्तेमाल करता है ना, कल को अगर भारत के साथ दुश्मनी हो जाती है तो अमेरिका और उसके साथी इस डिएगो गार्सिया को भारत के खिलाफ दूसरा ताइवान बना देंगे। ऐसे में भारत चाहता था कि यहां से जितना जल्दी हो सके अमेरिका और ब्रिटेन की विदाई करवाई जाए। और सबसे बड़ी खुशखबरी आ भी चुकी है, भारत की कड़ी मेहनत का ये परिणाम है कि भारत ने डिप्लोमेटिक जंग जीती है और बिना एक भी गोली चलाए ब्रिटेन ने सरेंडर कर दी है ये जमीन मॉरिशस को। जी हां, मॉरिशस का फिर से अधिकार हो चुका है इन चागोस आइलैंड्स पर। लेकिन यहां पर एक छोटी सी शर्त है जो ब्रिटेन ने लगाई है कि जो इन चागोस आइलैंड्स के अंदर डिएगो गार्सिया है ना, जहां पर अमेरिका नौसैनिक अड्डा बनाकर बैठ गया है, उसे ये 99 साल तक नहीं छोड़ेंगे। उसे 99 साल तक लीज पर देना होगा, और उसके बाद ही डिएगो गार्सिया के आइलैंड्स वापस मॉरिशस को मिल पाएंगे। तभी अमेरिकी सेना यहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधकर जाएगी। आप कहोगे यार ये तो वही बात हुई कि ढाक के 3 पात, हमें अमेरिकी सेना को हटाना था अपने बैकयार्ड से, वो तो हम कर नहीं पाए, तो क्या फायदा इस जीत का? तो बहुत बड़ा फायदा है, मैं आपको डीपली समझाता हूं। देखिए, अमेरिकी सेना को हटाना अभी प्रायोरिटी नहीं है हमारी। हमारी प्रायोरिटी थी
ब्रिटेन से कब्जा आधिकारिक तौर पर मॉरिशस को दिलवाना, जो हम दिलवा चुके हैं। Obviously। रही बात अमेरिकी सेना की, तो वो लीज पर यानी कि किराए पर रहकर अपना सैन्य बेस बना रहे हैं। ऐसे भी आपको छोड़ना बता ही दें कि होगा। लीज तोड़ी जा सकती है, इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं। ये फोटो 1997 की है, जब ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर हांगकांग को चीन के हवाले सौंप दिया था, यानी कि हांगकांग आधिकारिक तौर पर चीन के हवाले कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि हांगकांग ब्रिटेन ने लीज पर ले रखा था चीन की उस समय की सरकार से, लेकिन ये लीज एक्चुअल में 1997 में खत्म नहीं होनी थी। ये खत्म होनी थी 2048 में, यानी कि आज 2024 है, अब से भी 24 साल के बाद। लेकिन चीन ने दबाव बनाकर और डिप्लोमेटिक तिकड़मबाजी करके ब्रिटेन से 1997 में ही, यानी करीबन लीज किराए की अवधि से 51 साल पहले ही छुड़वा ली थी। और आप याद रखिए, हांगकांग डिएगो गार्सिया से ज्यादा महत्वपूर्ण था पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है चीन से। वहां पर आप सैन्य अड्डा बना सकते हैं, वहां पर आपका बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, जिससे कि ब्रिटेन की अरबों डॉलर की कमाई होती थी। डिएगो गार्सिया से कोई कमाई नहीं होती और भारत से ये लगा हुआ भी नहीं है। ऐसे में एक्चुअल में आप इसका कितना फायदा उठा पाएंगे, ये कहा नहीं जा सकता। कारण है कि डिएगो गार्सिया का लीज तुड़वाना हांगकांग की लीज तुड़वाने से काफी ज्यादा आसान है, और इसीलिए असल मकसद था ब्रिटेन का कब्जा छुड़वाना, यानी कि ब्रिटेन से जमीन मॉरिशस के नाम करवाना, जो हम करवा चुके हैं। और जब मकान मालिक ही मकान बेचकर चला गया, तो किराएदार का क्या भरोसा, उसे नया मालिक कभी भी निकाल सकता है, उसके हाथ में पूरा अधिकार होता है। यही कारण है कि भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका का पूरे हिंद महासागर से ऐसा सफाया किया है कि दोनों देश एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, और इसीलिए ये 21वीं सदी की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी जीत है। तो दोस्तों वीडियो देखकर खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था गाइस, बहुत कुछ जानने को भी मिला। और देखिए यहाँ पे भी अमेरिका का एंट्री, उसने हर एक जगह गंद फैला कर रखा है, और उसका ये जो फैलाया हुआ गंद है ना, वो धीरे धीरे साफ भी हो रहा है। दोस्तों इस ब्रिटिशों ने ना और किस किस के जमीन पर कब्जा करके रखा है क्या पता। मैं तो दोस्तों एक तरह की सोचता था कि सबसे बड़ा जो भूमाफिया है वो चाइना है, मगर ब्रिटेन ने मेरा ये जो सोच है इसको गलत साबित कर दिया। अब मॉरिशस को तो अपना खुद का जो आइलैंड है वो इतने दिनों बाद मिल चुका है। अब वो ये सोचेगा बाद में कि जो 99 साल के लिए अमेरिका के साथ जो डील हुआ है वो उसको रखता है कि नहीं। इंडिया ने तो मॉरिशस का जो हेल्प किया है वो सही किया है, क्योंकि ये जो आइलैंड है ना, ये इंडिया का बहुत ही नज़दीक है, और उसका ऊपर अमेरिका का जो बेस बताया गया है बहुत ही डेंजरस बेस, बहुत ही टेक्नोलॉजी, उसका जितना भी अच्छा टेक्नोलॉजी का जितना भी हथियार है वो इसी बेस में है। तो भविष्य में ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता था या फिर हो सकता है। और वैसे भी दोस्तों अमेरिका को लेकर ना कोई भी भरोसा नहीं, क्योंकि देखिए आए दिन अमेरिका का जो भी पॉलिटिशियन है ना, उन लोगों के मुँह से एंटी इंडिया बातें निकल ही जाती हैं। अब देखते हैं 99 साल के लिए जो लीज लिया गया था इसका लास्ट तक क्या होता है, या फिर अफगानिस्तान में जैसा हालत हुआ था अमेरिका का उसी तरह का हालत यहाँ पे भी ना हो। अब देखते हैं क्या होता है, इसके लिए तो हमें वेट करना ही पड़ेगा। आप लोगों का दोस्तों इस वीडियो के बारे में क्या राय है वो आप लोग कमेंट में जाकर बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।